तो मैं सुसाइड के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सुसाइड क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। सुसाइड क्यों? क्योंकि करियर फ्लॉप हो गया। सुसाइड क्यों? क्योंकि बंदी ने छोड़ दिया। तो तुम सूती हो। तुम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिस वजह से आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। मैं कभी भी सुसाइड के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कौन से सुसाइड के? व्हेन योर लाइफ इज मीनिंगलेस, व्हेन यू डोंट एंजॉय लाइफ। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर समझना, अगर लाइफ में तुम मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम लाइफ में स्ट्रगल करोगे। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सवाल हो गया, उसको हटाओ। पर अगर तुम लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से गिव अप कर रहे हो तो आई पिटी यू, मुझे तुम पे तरस आता है। अब मैं समझना, तो मैं सुसाइड के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बोलता हूँ सुसाइड क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। सुसाइड क्यों? क्योंकि करियर फ्लॉप हो गया। सुसाइड क्यों? क्योंकि बंदी ने छोड़ दिया। तो तुम सूती हो, तुम वीक हो, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। क्योंकि एक टाइम के बाद तुम जीकर क्या करोगे? इफ यू डोंट फाइंड मीनिंग, इफ यू कुड नॉट फाइंड लव इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में कोई सही बंदी आज तक मिली नहीं, तुम्हारे जेन्युइन दोस्त बने ही नहीं, तुम्हें करियर में मजा ही नहीं आ रहा, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम जाना चाहते हो, यू कैन गो। देखो, यू शुड गो, नॉट शुड। आई एम टोटली अगेंस्ट सुसाइड, वो बात निकाल देते हैं सामने से। पर मैं बोलता हूँ मे बी इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, मतलब हु एम आई टू से। पर तुम इसलिए छोड़ के जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एंजाइटी है, तुम इसलिए छोड़ के जा रहे हो कि तुम लाइफ से डिप्रेस्ड हो। देखो, लाइफ से डिप्रेस्ड और लाइफ से बोर होना ये दो अलग अलग चीजें। सही बात है। लाइफ से बोर निकोला टेस्ला भी था। लाइफ से बोर हर वो आदमी था जिसके पास कोई रीजन नहीं था जिंदा रहने का, जिसका आईक्यू बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा था। जो ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होगा वो लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होगा, परेशान होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ, देखो आपको समझो, आपने कभी वीडियो गेम्स खेले? कौन सा गेम खेला है? कॉन्ट्रा खेला है, फीफा खेला है। आपने नोटिस किया था कॉन्ट्रा, फीफा, ये जब भी गेम आप पहली दूसरी तीसरी स्टेज में खेलते हो ये डैम इजी होते हैं, डैम इजी। राइट। क्यों होता है ये डैम इजी? आराम से, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल लो होता है उस समय। क्यों? हमने बस शुरू किया होता है, तो हम खुद चूज करते हैं ना सर उसमें गेम में। तो अब मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको शुरू में डिफिकल्टी लेवल हाई मिल गया तो आपको मजा नहीं आएगा गेम खेलने में, तो यू विल गिव अप प्लेइंग दैट गेम। आप वो गेम खेलना छोड़ दोगे। पर हम में से कितने लोगों ने कोई गेम एक्चुअली पूरा खत्म किया है? प्रो गेमर्स को छोड़कर किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। GTA वाइस सिटी कभी खत्म हुआ है? नहीं, मैंने तो नहीं किया। 70-75 मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ 80-85% शायद कभी कंप्लीट किया होगा। वो लास्ट के 15% गेम खत्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है। शुरुआत में चीजें इजी होती हैं, पर अगर वो इस लेवल नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत पता है क्या आएगी? हम बोर हो जाएंगे। क्योंकि जब लाइफ बहुत आसान हो जाती है तब भी आप बोर हो जाते हो। हाँ। दूसरा नुकसान, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर वो गेम खेलना छोड़ देते हो। हमें लाइफ पता है कैसी चाहिए? ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। ये देखो, अमीर बाप की जो औलादे होती हैं बेवड़ी जैसी घूमती रहती है इधर से उधर, गाड़ियों में नाचती रहती है, पबों में। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो है। लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का मीनिंग क्या है? क्यों काम करें, क्यों मेहनत करें? आप क्या बोलते हो? अमीर बाप की बिगड़ी औलादें। बिगड़ी औलादें नहीं, अमीर बाप की भटकी औलादें। बिगड़ी नहीं है, वो भटकी है। हाँ। क्योंकि कोई रीजन नहीं है उनके पास वर्क करने के लिए। आप समझ रहे हो इस बात को? बिल्कुल। They don't have a purpose of their life. They don't know what to do with their life. जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तो आपके लिए दुनिया में हर चीज एक्सेसिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेसिबल। देखो, अवेलेबल आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, पर मेरे लिए कुछ चीजें ज्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि मैं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मैच्योर हूँ, मैंने ज्यादा काम किया है। कल को आप मेरे से ज्यादा हो सकते हो। तो अवेलेबल आज भी है पर एक्सेसिबल नहीं है। पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो दुनिया की हर चीज क्या हो जाती है? एक्सेसिबल हो जाती है। और दुनिया में कोई भी चीज जितनी ज्यादा एक्सेसिबल होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। इसलिए अमीर आदमी हर महंगा जूता, हर महंगा कपड़ा, हर महंगी जीन्स, हर महंगी कार खरीद सकता है। और इसी वजह से ना कार की कमी होती, ना बाइक की कमी होती, ना पैसों की कमी होती, किसी चीज की कमी नहीं होती। कमी होती तो पर्पस की, कमी होती तो काम जो करेगी।
बिल्कुल। इसलिए देखो जिनके बाप दादा लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ। बट वो लोगों का जो पर्पस होगा कभी भी पैसा नहीं हुआ, क्योंकि पैसा आ चुका है। पर सचिन तेंदुलकर के बेटे का पर्पस बताओ क्रिकेट खेलने का क्या है? सचिन को तो सही सचिन बात बनना है। था, इसको क्या बनना है? अभिषेक बच्चन को क्या बनना था? ऐश्वर्या से तुमने शादी करा दी, तुम्हारा बाप अमिताभ बच्चन है, वो क्या करेगा? और दूसरी कुछ बात, तो है। वो कुछ भी कर लेगा, क्या हम उसे क्रेडिट देने वाले हैं? मेरे को कई बार लोग मजाक मजाक में बात बोलते हैं अभिषेक बच्चन को एक्टिंग नहीं आती, और मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुमने गुरु देखने के बाद ये बात बोली कि अभिषेक बच्चन को एक्टिंग नहीं आती, यू आर अ हेटर। पर अभिषेक बच्चन एक चीज नहीं करने वाला, वो एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे भटकने वाला नहीं है। वो दो जगह जाएगा, दो जगह जाकर ऑडिशन देगा, उसका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाड़ में जान दो। क्योंकि उसको पता है उसका बाप और उसके बाप का पैसा घर पर इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। पर शाहरुख खान अगर सफल नहीं होगा तो वो घर नहीं जाएगा। शाहरुख खान 1 साल भी भटकेगा, 2 साल भी भटकेगा, 5 साल भी भटकेगा, 7 साल भी भटकेगा। अमिताभ बच्चन देखेगा अभिषेक बच्चन को ब्रेक नहीं मिल रहा, 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद वो उसका एक बिजनेस डलवा देगा। वो बोलेगा एक काम करो तुम साइड बाय साइड ये बिजनेस कर लो, छोड़ो तुम। और अभिषेक बच्चन मान लेगा, क्योंकि वो माइल्ड है। क्या है? माइल्ड है। क्योंकि उसको कभी लाइफ में चीजों के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। तो शाहरुख खान के पास जो फाइट का साइज था, वो फाइट का साइज इन लोगों में नहीं होगा जिन्हें सो कॉल्ड चीजें मिली है लाइफ में। इसीलिए मुकेश अंबानी कभी भी धीरू भाई अंबानी की तरह हसल नहीं करेगा, और अनंत अंबानी कभी भी मुकेश अंबानी की तरह हसल नहीं करेगा। राइट। हसल हमेशा वो व्यक्ति करेगा जिसको रिसोर्सेज नहीं मिले। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई पैसे का कोई संबंध नहीं होता, पढ़ाई का कोई संबंध नहीं होता। भाई किसी ने बोला भी नहीं था, सारा संबंध पर्पस का होता है, सारा संबंध वाई का होता है। इसके अलावा दुनिया में किसी चीज का कोई संबंध नहीं होता। तो इफ यू डोंट हैव अ व्हाई, यू वांट टू कमिट सुसाइड, ओके यू कैन डू दैट। शुड यू डू दैट? विल यू डू दैट? नो, यू शुड नॉट, यू विल नॉट। मैं बोल रहा हूं यू कैन डू दैट। अंडरस्टूड है, रीजन जस्टिफाइड है, तुम्हारे पास लाइफ में करने को कुछ था ही नहीं। पैसा तुम्हें एक्साइट नहीं करता, लड़की तुम्हें एक्साइट नहीं करती, परिवार तुम्हें एक्साइट नहीं करता, तुम रहकर भी करोगे क्या? सही बात है। पर अगर तुम गिव अप इसलिए कर रहे हो कि तुमने 4 बार चीजें ट्राई की थी और चारों बार में कुछ नहीं हुआ, तो तुम तो लूजर हो मेरे भाई।